और उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया पहले ही कि x और y जो है वो आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना। सर अब 2 की जगह पर सर 3 हो गए सर, तो ये क्या सवाल मुश्किल हो गया? बिल्कुल नहीं। जो कंसेप्ट आपने 2 में लगाया था वही कंसेप्ट आप 3 में लगाइए और इस सवाल का जवाब बताइए जल्दी से। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भाई जल्दी से इस सवाल का जवाब बताओ। जब तक पानी पी लेते हैं। आ जाओ, जवाब बताइए इसका। ट्राई किया, आया नहीं आया, जो भी हो, जो भी कंडीशन है आ जाइए देख लीजिए। मेरे सोल्यूशन करने से पहले प्लीज कॉपी में अपना सोल्यूशन लिखा कीजिए, इससे आप सीखेंगे। कलम चलेगी तो बेटा आप सीखोगे। अगर कलम नहीं चल रही है, सिर्फ देख रहे हो कि सर का इंतजार कर रहे हो, सर कराएंगे तो कर लेंगे, सर ने नहीं कराया तो नहीं कर रहे, हम नहीं करेंगे पर हम कलम नहीं चलाएंगे, तो बेटा फिर भगवान भी इस धरती पर आ जाएंगे, वो भी आपको मैथ्स नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। जब तक आप खुद की कलम नहीं चलाओगे तब तक आप मैथ्स नहीं सीखोगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कलम चलाने से ही सीखते हैं। समझ में आ गई बात? आ जाइए, तो इसको आप सीखते हैं। अब बेटा क्या करना है, पी और ये सब कुछ दे रखा है हमें। मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि एलसीएम क्या आएगा, और मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि एचसीएफ क्या आएगा। एलसीएम का मुझे एक कंसेप्ट पता है, सर ने एक कंसेप्ट बताया है कि एलसीएम मतलब प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यही बताया है। प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर या लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर देखो एक्स 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 तीनों यहाँ है, वाई 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 तीनों वाई यहाँ है, मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर तो दिख रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बड़ी पावर कहाँ है? एक्स की सबसे बड़ी पावर देखो कौन सी है? सर एक्स की सबसे बड़ी पावर है एक्स की पावर 5। सर वाई की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3 4 2। कौन सी सबसे बड़ी पावर है? सर 4, तो यानी वाई की पावर 4। ये जो है, ये जो निकल कर आया है, यही आपका क्या है प्यारे बच्चों? एलसीएम। बस खत्म हुई कहानी, यहाँ पे खत्म हो गई। अब यहाँ 3 नंबर दी थी तो डरना थोड़ी था। 3 नंबर दी थी तो क्या करना, हमें क्या करना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 3 नंबर दी है तो 3 नंबर निकाल देंगे एचसीएफ एलसीएम, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक। अब बात करता हूं जरा एचसीएफ की। सर एचसीएफ कैसे लिखते हैं? सर एचसीएफ लिखते हैं स्मॉलेस्ट पावर। एक्स की सबसे छोटी पावर एक्स की पावर 1 दिख रही है मुझे, तो आपको कुछ और दिख रही है तो बता दो। एक्स की पावर 1 दिख रही है, फिर वाई की पावर सबसे छोटी देखूं तो वाई की पावर 2 दिख रही है। तो बेटा यही जो है, ये इसका एचसीएफ है, यही इसका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है उन्होंने। सवाल में सर 3 नंबर में, ये सवाल कितने नंबर में आया? ये 3 नंबर में आया प्यारे बच्चों। और सर ये किस ईयर में आया? ये 2025 में आया प्यारे बच्चों। 2025 सीबीएसई बोर्ड में ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल 3 नंबर में 2025 में पूछा गया है। सर 3 नंबर में कैसे पूछा गया है? आपको एक सवाल दिया गया था, रूट इरेशनलिटी का एक सवाल था, इरेशनलिटी का एक सवाल था, उसमें आपको इरेशनलिटी का एक सवाल था उसमें, और मैं ये सवाल दे रखा था, मतलब एक सवाल ऊपर इरेशनलिटी का 3 नंबर में, और फिर उसके नीचे और लगाकर ये वाला सवाल दिया गया था, जिसमें आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए कह रहे थे। और ये इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि चेक करके बताओ कि इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट जो है, क्या वो उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आ रहा है? इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आ रहा है, ये चेक करने के लिए उन्होंने कहा था, ठीक है। थोड़ा सवाल मतलब आगे भी दिया था उन्होंने, यही बात कह के कि एलसीएम एचसीएफ चेक करके बताओ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर आ रहा है पी इंटू क्यू इंटू आर के, क्या चेक करके बताओ, ये करने के लिए कहा था। पर इसलिए ये 3 नंबर में दिया गया था। पर आपको समझना क्या है, आपको समझना है कैसे भी आ जाए सवाल, 3 नंबर में आए, 1 नंबर में आए, 2 नंबर में, कैसे भी आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि क्या हम इन तीनों के कॉमन मतलब प्राइम फैक्टर्स को देखकर क्या हम एचसीएफ और एलसीएम लिख पा रहे हैं। एलसीएम मतलब हाईएस्ट या लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, एचसीएफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, बस।